तो हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हर किसी को इश्क करना सिखाया, लेकिन जब मोहब्बत में दिल टूट जाता है ना तो यकीन मानिए जिंदगी बेरंग हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है अनुपमा के साथ। जी हाँ, और मोहब्बत में धोखा खाकर वो पहुंच गई है काव्या को जीवन का पाठ पढ़ाने। वो आ रही है। वो कौन? वनराज और काव्या को ऐसी सिचुएशन में देखकर भला किसे लगेगा कि वनराज और काव्या की चोरी पकड़ी गई है। ये दोनों के बीच नाजायज संबंध है। इस बात का जब अनुपमा को पता चला तो क्या क्या हुआ ये भला किससे छिपा है। इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद वनराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर वनराज काव्या के घर आया तो अनुपमा भी आ गई काव्या से कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए। What happened? वो कौन? और आ गई है तो अच्छी बात है, बात करके सो जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूं, ठीक है? तुम्हें जो करना करो, तुम्हें दरवाजा खोलना खोलो, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। अब काव्या तो है ही तेज, भला इतना अच्छा मौका वो कैसे छोड़ सकती थी। अनुपमा के सामने उसने अपने और वनराज के प्यार की दुहाई दी और उसके बाद जो जो बातें उसे नहीं कहनी थी वो बातें भी कह दी। इट्स ट्रू कि वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरे अनिरुद्ध से कुछ दिनों में डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद वनराज तुम्हें डिवोर्स दे देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। वो मान लो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। पर काव्या अब नहीं जानती है कि इन सब बातों का अब अनुपमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा अब एक सशक्त महिला बन चुकी है। अब वो पहले की तरह बेचारी नहीं है। जाते जाते काव्या को उसने एक पते की बात कहकर गई है। 25 साल के रिश्ते को वनराज ने धोखा दिया है, तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि काव्या और वनराज के 8 साल के रिश्ते को वनराज धोखा नहीं देगा। मैं यहाँ सुनने में कुछ नहीं आई। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम। अगर इस 8 साल के रिश्ते को तुम्हें लगता है कि ईमानदारी से निभा पाएंगे तो अच्छी बात है। तुम दोनों को शादी करनी है तो कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन बाप और बापूजी को बताने के बाद उनको बताने का पाप मैं अपने सर में ही। अब ये बात तो एकदम सही कही है अनुपमा ने। अब देखना होगा कि काव्या, अनुपमा और वनराज इन तीनों की कहानी आगे कौन से नए मोड़ पर गुजरती है, क्योंकि वनराज तो ऐसा इंसान है जिसे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, घर में पत्नी और बाहर गर्लफ्रेंड। How insensitive can you be? और तुम्हें किसने बोला कि मैं अनुपमा को डिवोर्स दे रहा हूं? किसने बोला? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर मोहब्बत, इश्क, प्यार की बात हो रही है, लेकिन कोई कह रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो गया। भाई, इनकी ब्यूटी किस काम की, यही सोच रही है पाखी, गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, क्योंकि सम्राट जो है, अब वो जाहिर सी बात है इस बात को जानकर बड़े ही दुखी हैं कि वो तो एक्चुअली विराट से प्यार करती थी। अब क्या होगा इनकी लाइफ में, ये तो देखना पड़ेगा ना आगे जाके।
प्यार नहीं करता। विराट के प्यार में हर पल खोई रहती है, बस उसके ही प्यार में पाखी गुम रहती है। और आज तो वो खुद कह रही है कि जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब भाई सही भी तो है, प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से हो गई तो जिंदगी तो पाखी की बर्बाद हो ही गई ना। अब पाखी आपके साथ साथ विराट की भी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो भाई बर्बादी तो आप दोनों की हुई है। 3 सुलझे हुए लोगों की उलझी कहानी है। तो हर एक अपनी जगह पे सही है, अपने मोटिवेशन सही है, हर एक जगह पे उनके रीज़न सही हैं। तो मेरे हिसाब से सब सही है। नहीं, वो सही है। मैं विराट हूँ, ये पाखी है। सब सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से क्यों बर्बादी की बातें कर रहे हैं। अब भी अचानक से नहीं, हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि पाखी का ये फेवरेट गाना है जिंदगी बर्बाद हो गई, जिस गाने में आपने सुनील ग्रोवर को देखा होगा। ये तो मेरा फेवरेट है। ये तो बनता है। अरे आपको नहीं पता है, ये इनका फेवरेट गाना है। प्लीज गाओ, प्लीज गाओ। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं। फिर क्या, हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। इस सीरियल में तो इनका रोने का ट्रैक कुछ इतना चल रहा है कि हंसी का मौका ही नहीं मिलता। तो भाई हम पाखी और विराट के फैंस के लिए इनका ये मस्ती भरा वाला सेगमेंट लेकर आए हैं। इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनिए और इनका ये मस्ती वाला इंटरव्यू देखिए। उसके बाद हमें न कहना कि हम आपको सितारों की मस्ती नहीं दिखाते हैं। जिंदगी बर्बाद हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे हस्बैंड नहीं, वो सम्राट है। नहीं, मैंने तो तुझे ही मान लिया। और वो हस्बैंड भी प्यार नहीं करते, चले गए। कोई नहीं प्यार करता। गाओ ना। बस मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब। That's it, इससे ज्यादा नहीं। जिंदगी बर्बाद हो गया। मैं अपने पालतू कबूतर से मेरी चिट्ठी भिजवाता। उस चिट्ठी में मैं लिखता, प्रिय तुम कहाँ हो, ठीक तो हो, तुम्हारे हाल कैसे हैं, बाय द वे। हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि मैं बहुत ही त्याग मूर्ति हूँ और मैं अपने प्यार को अपने भाई के लिए त्याग रहा हूँ। समझा करो प्रिय। नहीं नहीं नहीं, कह दो कि ये झूठ है स्वामी। प्रियतम, मैं आपके बिना किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें करना होगा। नहीं नहीं नहीं। आपके लिए हमारे रिपोर्टर्स हर दिन कुछ नया करके लाते हैं और उनकी कोशिश भी तो यही रहती है कि दर्शकों को खुश रखना है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो कनिका मान है ना, यानी गुड्डन, उन पर हमला हुआ है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रही, लेकिन गुंडों ने किया गुड्डन पर हमला, वो भी सेट पर। क्यों, आइए देखिए। अरे किधर है? सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करने का है। आप बाहर आएंगे? मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। आप 2 मिनट आ जाओ। क्या हुआ? आपको तो बताया ना प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप उनसे अभी क्यों बात कर रहे हो? तो किससे बात करें? आपकी जो प्रॉब्लम है आप उनसे बात करो। हाँ, तो उनसे ही बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ये है ना, उनके पास क्यों जा रहे हो? नहीं, ये है, इनके साथ प्रॉब्लम है हमारा। क्या प्रॉब्लम है? हमसे किसी ने 5 लाख रुपए लिया, बोला कि म्यूजिक वीडियो बनाएगा। अरे पर आप काहे के लिए बीच में आ रहे तुम हो? अकेले क्यों बात करोगे? मेरे को बात करने की है ना। 2 मिनट उनसे अकेले मैं बात नहीं कर सकता। आप मैडम हिंदी में बात करो। हाँ तो ठीक है, 10 मिनट चलिए। वो आपका एक मैनेजर विष्णु नाम का 5 लाख रुपए लिया मुझसे और बोला म्यूजिक वीडियो करेंगे। क्या ये वीडियो है?
भाई हमारा सेट है, जो करना फिर हम लोग कर सकते तुम लोग आए हो ना बिना पूछे। तो करो ना, तुम लोग को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात करो ना आप लोग। ठीक है करना। फिर करो। हमें तो मेरे को विष्णु नाम का आया और मेरे को वो करके गया। मेरे को आपके साथ म्यूजिक वीडियो बनाने का है। मेरे को म्यूजिक वीडियो बनाने का है। गुड्डन को दी इस शख्स ने धमकी। कनिका पर इल्जाम ये लगा कि उनके विष्णु नाम के किसी मैनेजर ने कनिका के नाम पर इस शख्स से पूरे 5 लाख रुपए लिए और इसे कनिका के साथ एक वीडियो शूट करने का झांसा दिया था। ये पूरा वाकया सास बहू और साजिश ने जैसे तैसे कभी अपने फोन में तो कभी अपने कैमरा में कैद कर लिया। अरे किधर है? सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करने का है। आप बाहर आएंगे? मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। आप 2 मिनट आ जाओ। क्या हुआ? आपको तो बताया ना प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप उनसे अभी क्यों बात कर रहे हो? तो किससे बात करें? आपकी जो प्रॉब्लम है आप उनसे बात करो। हाँ, तो उनसे बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ये है ना, उनके पास क्यों जा रहे हो? नहीं, ये है, इनके साथ प्रॉब्लम है हमारा। क्या प्रॉब्लम है? हमसे किसी ने 5 लाख रुपए लिया, बोला कि म्यूजिक वीडियो बनाएगा। अरे पर आप काहे के लिए बीच में आ रहे तुम हो? अकेले क्यों बात करोगे? मेरे को बात करने की है ना। 2 मिनट उनसे अकेले मैं बात नहीं कर सकता। आप मैडम हिंदी में बात करो। जिस तरीके से आप आए हैं 10 लोगों को लेके। हाँ तो ठीक है, 10 मिनट चलिए। वो आपका एक मैनेजर है विष्णु नाम का, 5 लाख रुपए लिया मुझसे और बोला म्यूजिक वीडियो करेंगे। क्या ये वीडियो है? तो भाई हमारा सेट है, जो करना फिर हम लोग कर तुम सकते लोग हैं। आए हो ना बिना पूछे। तो करो ना, तुम लोग को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात करो ना आप लोग। ठीक है करना। फिर करो। हमें तो मेरे को विष्णु नाम का आया और मेरे को वो करके गया। मेरे को आपके साथ म्यूजिक वीडियो बनाने का है। मेरे को म्यूजिक वीडियो बनाने का है। कनिका डरी सहमी सी बैठी हुई थी कि तभी हीरो कौन है सीरियल का? हाँ, तो एक काम करो, उसको दिखाओ कि उसको कोरोना हो गया, मर गया, मेरे को डालो सीरियल में। मेरे 5 लाख रुपया मेरे को वसूल चाहिए। हाँ, नहीं, मेरे को आपके साथ हीरो बनने का है। राइटर से मैं नहीं बात करने वाला। मैंने 5 लाख रुपए दिया है। डायरेक्टर इधर आओ। अरे इधर आओ, डायरेक्टर कौन है? तुम कौन है? ये कुछ गेम चल रही है क्या? कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? ए मैम, पोपट भाई, ठीक है ना, कोई ऐसा आंटू पांडू आदमी नहीं है। मेरे को म्यूजिक वीडियो बनाने का है। मजाक चल रहा है। मजाक चल रहा है ना? कनिका अभी तक तो नहीं समझी, लेकिन आपको बता दें कि ये है SBS का ओरिजिनल प्रैंक, जहां रोहित एक गुंडे बनकर आए हैं और सिर्फ डायरेक्टर साहब को ही इसके बारे में पता था। मजाक चल रहा है। यार ये डायरेक्टर ने बीच में आके पूरा वो कर दिया यार। नहीं चला। अरे बाप रे, बहुत ही पहले तो मैं डर गई, मैं बात करूं कि नहीं करूं, ऐसे खूंखार लग रहे थे सब। एंड हिज टीम इज हियर। बहुत डर लगा भाई मुझे, पोपट भाई से भी और पूरी टीम पूरी कैरेक्टर में थी। सब लोग पूरे कैरेक्टर में थे। हाँ, हटो हटो पीछे, हटो पीछे। वैसे इट वाज फन। ओ माय गॉड, बहुत स्कैरी था। ये हेलोवीन की आफ्टर पार्टी थी। आफ्टर पार्टी बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे। मैं पूरे नहीं, आपको इंटरव्यू किनका लेना चाहिए मालूम है? डायरेक्टर सर का। मैं पूरे प्रोडक्शन हाउस को जज कर रही थी। मैंने कहा यार कोई भी आ जाता है यहाँ पर, मतलब नहीं, ये आखिरी शो है मेरा इनके साथ, आखिरी दिन है। याद रखना, जब आप पे लोग चिल्ला रहे थे तभी ये बैठ के खा रहे थे। मैं तो सबको मैंने जज कर रही आलू तुम्हारे ऊपर किया हुआ था। अगर तुमने कुछ और बोला सीधा आलू से मारना है तुम्हें। हमारा सर इतना बड़ा भालू खड़ा है। अरे ये ऐसे कर रहे हैं, आप साइड। वैसे आपको बता दें कि डिजिटल दुनिया में रोहित इससे पहले भी कई एक्टर्स के साथ प्रैंक कर चुके हैं। उनका पिछला शिकार रश्मि देसाई थी और इस बार बनी कनिका मान। रोहित, एक बार यहाँ आइए। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको हमने नर्वस कर दिया, नहीं तो आज ये बहुत कमाल किया इन्होंने। कनिका की वार्ड मैं नर्वस नहीं हुआ, मैं सिर्फ बीच में, मैं स्क्रिप्ट कुछ और थी और आप थे ही नहीं स्क्रिप्ट में, और आपने अपने आप को जबरदस्ती अंदर कहा मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, 10 लाख 15 लाख क्या बोल रहे हो। तो तैयार हो जाइए, जल्द ही SBS ओरिजिनल्स और डिजिटल दुनिया के प्रैंक के बाशिंदों के साथ कई और सितारों की क्यूट सी टांग खिंचाई और थोड़ी सी मस्ती के लिए
मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, श्री राम अपनी सीता को अशोक वाटिका से रावण के चंगुल से बचाकर वापस ले आए थे, लेकिन इस कलयुग में कहानी बदल गई है। हमारी सीता ने बचा लिया अपने राम को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमकुम भाग्य की, जहां प्रज्ञा ने बचा ली अभी की जान, और वो भी दशहरे के मौके पर। कहते हैं ना, दशहरे के त्योहार पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो देखिए, एक कुमकुम भाग्य में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने साजिश की थी कि दशहरे पर प्राची को किडनैप करेंगे। दशहरा को देखते हुए हम एक ट्रैक लेकर आए हैं जहां पर हम कुछ तड़का लगा रहे हैं, जहां पर आलिया और रिया कुछ करने वाली है प्राची के साथ। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी को इस बात का पता चल गया, और देखिए, अभी ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए प्राची को बचा लिया। किसी ने प्राची को किडनैप किया था। वो लोग थे और उन लोगों ने रावण के पुतले के साथ हम सब मिलके दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसलिए सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। और हम आए दशहरा में, कुछ ड्रामे वगैरह होंगे, कहानी थोड़ा आगे की और बढ़ेगी और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा अभी बता नहीं सकते कुछ। बस ये जान लीजिए कि बुराई पे अच्छाई की जीत होने वाली है। उधर जब रणबीर ने तीर छोड़ा रावण के पुतले को जलाने के लिए, तभी हो गया एक हादसा जिसमें अभी फंस गया। अब अभी को फंसा देखकर सबसे ज्यादा प्रज्ञा परेशान हुई। एक खुशी के माहौल में अफरा तफरी मच गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है, सो इट विल रीच अनदर पॉइंट एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी लॉट्स ऑफ फन, सो प्लीज कीप वाचिंग। हमेशा आपको देखना अच्छा लगता है, तो वैसा कुछ आ रहा है बहुत ही धमाकेदार। सो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा। दशहरा का जो ये सीक्वेंस है, ये एपिसोड है, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले मैंने तो नहीं देखा। और जरा इस सीन को देखिए, जहाँ पर प्राची अभी के एकदम करीब है और पीछे प्रज्ञा खड़ी है, तो दूसरी ओर रिया। अब यूँ तो इनकी ये हैप्पी फैमिली है। द सीन इज सच कि रामलीला हो रहा है। जो रणबीर है हमारा, वो राम बना हुआ है और वो रावण दहन के लिए बाण उठाता है और हम सब देख रहे हैं। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी। अब देखिए, रिया को बुरा भी लगा, क्योंकि उसे लगा कि अभी ने उसे इग्नोर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी आलिया। दशहरे के इस सीन को देखकर दर्शक बहुत खुश होने वाले हैं। जरा देखिए, यहाँ पर रामलीला की तैयारी भी हो रही है, और साथ ही पर्दे के पीछे की मस्ती भी आपको दिखाएंगे। जानते हैं कि आप इन्हीं सब सीन्स को देखने के लिए तो बेकरार हो रहे थे। अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि सास बहू और साजिश आपको हर दिन कुमकुम भाग्य की सारी अपडेट देने वाला है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लेकिन हमारी ये स्पेशल वाली रिपोर्ट के बाद
देखिए देखिए कल्याणी को जरा गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद आपकी नजर जरूर पड़ गई होगी कल्याणी के गले में पड़े हुए इस नींबू मिर्ची पर। अब घर वालों के सामने कल्याणी अपने गले में नींबू मिर्ची का हार पहनकर क्यों घूम रही है? अब इसकी भी एक वजह है। अब मुक्कू को कल्याणी कितना प्यार करती है, उसने मुक्कू को गोद ले लिया है। तो भाई मुक्कू का कहना है कि जब माँ अपने बच्चे को नजर से बचने के लिए एक काला टीका लगाती है तो भाई बच्चा क्यों नहीं अपने माँ को नजर से बचा सकता है। फिर क्या मुक्कू ने कल्याणी को ये नींबू मिर्ची का हार पहनाया है। तो भाई कुछ ये कहानी है इस नींबू मिर्ची की। मुक्कू जो है, जिसको मैंने अभी अभी गोद लिया है, एक बच्ची जिसके साथ मुझे बहुत एक स्पेशल कनेक्ट फील होता है, वो गायब हो गई है। तो मैं उसको ढूंढने के चक्कर में थी, वेयर एज मल्हार को कहीं ना कहीं वो मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि घर में हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल अवनी की गोद भराई होने वाली है और जैसा कि हम जानते हैं गोद भराई का फंक्शन बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके लिए जगह भी बड़ी चाहिए। फिर क्या इसी को लेकर बवाल चल रहा है। जिस हत्यारे ने मेरे नल की हत्या की, उसकी बीवी का दुहार जीवन इस घर में होगा। अवनी का दुहार जीवन इसी घर में होगा और मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। और रही बात तेरी धमकी की, तो धोखेबाज देशमुखों की धमकी से मैं नहीं डरता। जी की जो दूसरी पत्नी है, जो कि मुझे लगता है कि उनकी असली में पत्नी है, लेकिन सच ये नहीं है। लेकिन कल्याणी को अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो उनकी पत्नी है। उसकी गोद भराई इसी घर में होगी। तो विद अ वेरी हैवी हार्ट कल्याणी विल डू इट, बिकॉज कल्याणी मल्हार से प्यार तो करती ही है। और वही दूसरी ओर मल्हार जी ने मुक्कू का पता लगा लिया है। उसे मुक्कू मिल गई है और वो मुक्कू को लेकर सीधे घर आएगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि कहाँ होगी अवनी की गोद भराई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई ये रिश्ते हैं प्यार के कि मीनाक्षी देवी हो या फिर हो साथिया की कोकिला बहन। जी हाँ, ये जो डंडे की बोली है ना, हर किसी पर भारी पड़ती है। अब नहीं समझे तो देख लीजिए हमारी ये स्टोरी और जान लीजिए क्या है हाल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दम कर रखा है। दोबारा किसको लेकर आएंगे उसका भी यही हाल करूंगा, समझे? अपने बेटे को ढूंढने गोपी काका उसका अहम बेटा है, कुछ यही सोचकर कोकिला और गोपी पहुंच गए गोपी काका के पास, जो कि हूबहू अहम की तरह दिखता है। लेकिन ये क्या, गहना के गोपी काका ने कोकिला मोदी के सर पर जोरदार डंडा क्यों मार दिया? अब इस बड़े डंडे को देखकर हमें छोटे डंडे की याद आ गई, जब मीनाक्षी राजवंश के सर पर एक छोटा डांडिया गिरा था। याद होगा ना आपको वो वाला सीन। अब इतनी जोर से चोट खाई कोकिला अपने बेटे को कैसे वापस पाएगी? वहीं दूसरी ओर गोपी क्या करेगी, क्योंकि अहम की शक्ल वाला ये आदमी तो ब्रह्मचारी है, गोपी को अपने आसपास भी फटकने नहीं देता है। तो ऐसे में कैसे वो अपने अहम जी की याददाश्त वापस लाएगी? किसी को लेकर आएंगे उसका भी यही हाल करूंगा, समझे? मेरे पीछे एक और गोपी और कोकिला की कहानी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर गहना और अनंत के बीच भी थोड़ा बहुत प्यार होता नजर आ रहा है। नवरात्रि की पूजा देसाई और मोदी परिवार मिलकर घर में नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जो भी कहिए, हमारे जो सीरियल्स हैं ना, उनके नाम में इश्क मोहब्बत चाहत की कमी नहीं होती। ये बात और है कि कहानी नाम से कोसों दूर होती है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सीरियल ये है चाहते की, जहां पर सारांश को लेकर जो इतने तमाम सवाल हैं कि वो कौन है, किसका बेटा है, उसके माँ बाप कौन है। लगता है कि आज ये गुत्थी जो है सुलझ ही जाएगी। शॉकिंग रेवलेशन है ये, खासकर रुद्राक्ष के लिए। उसको पता चलता है कि सारांश प्रीशा का बेटा नहीं है और बहुत शॉक्ड है अभी रुद्राक्ष। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है।
सारांश किसका बेटा है, कौन है उसके असली माता पिता, कहानी में अब इसका पता लगाने का ट्रैक आ गया है। अब तक तो सबको लगता था कि प्रिशा ही उसकी माँ है, लेकिन इस बात पर अब खूब सारे सवाल उठने लगे हैं। अब रुद्र के लिए तो सारांश के असली माता पिता कौन है ये पता लगाना जरूरी है। तो वहीं प्रिशा पता लगाना चाहती है कि कीर्ति का कातिल कौन है। मतलब ये हुआ कि हमारी फैमिली में से कोई कातिल, आप हम सबका डीएनए टेस्ट करेंगे। कीर्ति का कातिल कौन है ये तो आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है, और जो है कातिल आप देख सकते हैं उनके चेहरे से ही पता लग जाएगा आपको। और बहुत सारे गेसेस भी आ रहे हैं ऑडियंस के, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को पता ही है, बट फिर भी प्रिशा का मकसद अलग है तो भाई रुद्र का भी मकसद अलग है। दोनों जो चाहते हैं उसका पता लग ही जाएगा, लेकिन भाई इसमें पता लगाने में सबसे पहले बाजी मार ली है रुद्राक्ष ने। रुद्राक्ष आ गया है डॉक्टर की मदद से उस लैब में जहां पर सबका डीएनए रिपोर्ट रखा गया है, और उसके हाथ डीएनए रिपोर्ट लग गई है जिसमें उसे पता चल गया है कि प्रिशा सारांश की माँ नहीं है। ये प्रिशा के क्रोमोसोम डबल एक्स है, बराबर। और अगर ये सारांश की माँ है तो इसके क्रोमोसोम डबल एक्स सारांश से मैच करने चाहिए, पर ये दोनों सेम नहीं है। दोनों के जेनेटिक कंपोनेंट मैच ही नहीं कर रहे। प्रिशा सारांश की माँ हो ही नहीं सकती। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अब कहानी का ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट था जो अब रुद्राक्ष के सामने खुल गया है। तो भाई दूसरा हाई पॉइंट वो होगा जब प्रिशा को पता चलेगा कि कीर्ति का असली कातिल कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फैमिली में से कोई कातिल, आप हम सबका डीएनए टेस्ट करेंगे। अब जब दोनों को इस सब बातों का पता चल जाएगा उसके बाद कहीं जाकर शुरू होगी प्रिशा और रुद्र की लव स्टोरी। मुंबई से निशी मिश्रा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।